त्रेता युग में भगवान श्री राम ने रावण का वध करा, बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए हम हर साल दशहरे पर रावण दहन करते हैं, मतलब रावण का पुतला जलाते हैं। लेकिन हर जगह एक ट्रेंड चल रहा है रावण को अच्छा दिखाने का, उसकी बुराइयां छुपाने का और अच्छाई को और ज्यादा दिखाने का। आजकल सोशल मीडिया पर लोग रावण को अच्छा दिखा रहे हैं, ये बोलकर कि रावण एक पुजारी था, एक ब्राह्मण था, सबसे बड़ा शिव भक्त था, सबसे बड़ा ज्ञानी था और सबसे ज्यादा उसके पास शक्तियां थी। रावण हम लोगों के कुल का राजा है, विद्वान है, इसलिए हाँ, सबसे बड़ा ज्ञानी है। उनको लोग गलत कहते हैं पर वो गलत नहीं है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी, रावण अमर रहेगा। ये तो मैंने आपको रावण की कुछ अच्छाइयां बताई हैं, लेकिन क्या इन अच्छाइयों से रावण की बुराइयां छुपाई जा सकती हैं? जैसे माता सीता का अपहरण करना, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना, देवी देवताओं पर जुर्म करना, अहंकार में अंधा हो जाना। उसकी ऐसी ही और भी बुराइयों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहना। रावण, हर बहन को रावण जैसा भाई चाहिए। सब पालगन की जितनी बाइक कार है बच्चे पर सब पर रावण लिखा हुआ। आजकल आप हर जगह देखो, लोग बोलते हैं कि रावण जैसा भाई हर बहन को मिले, लेकिन क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लक्ष्मण जी से इंस्पायर होगे, लक्ष्मण जी जैसे बनोगे, लक्ष्मण जी ऐसे थे, उन्होंने कभी अपनी भावी माँ का चेहरा देखा ही नहीं था। अगर आप लक्ष्मण जी जैसे बन गए तो आपको रावण बनने की जरूरत ही क्या है? अगर हर भाई लक्ष्मण जैसे बन जाए तो इस दुनिया को रावण की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं लोग रावण को ब्राह्मण क्यों मानते हैं, जबकि उसके कर्म तो राक्षस वाले थे। हमारी भगवत गीता में भी लिखा है कि यदि आप क्षत्रिय हो और आपके कर्म ब्राह्मण वाले हैं तो आप क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण कहलाओगे, और यदि आप ब्राह्मण हो और आपके कर्म क्षत्रिय वाले हैं तो आप ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय कहलाओगे। वैसे ही रावण जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके कर्म राक्षस वाले थे, इसलिए वो राक्षस जाति से बिलोंग करता है, ना कि ब्राह्मण जाति से। अगर आप सभी को बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे ब्राह्मण समाज रावण को महान भगवान मानता है। क्यों? बस इसलिए क्योंकि वो आपकी जाति से बिलोंग करता है। ऐसे तो कोई भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो आपके धर्म या जाति से है तो आप तो उसको महान भगवान मानने लगोगे। रावण ने सीता का अपहरण तो करा, पर कितने इज्जत सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करी। कुछ लोग रावण को डिफेंड करते हुए बोलते हैं कि रावण ने कभी माता सीता को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे का कारण क्या था? माता सीता को कभी ना छूने का कारण ये था क्योंकि रावण को उसी के भाई के द्वारा, मतलब कुबेर के द्वारा एक श्राप मिला था कि अगर वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा विरुद्ध छुएगा तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और उसकी जब मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि रावण ने कुबेर की पुत्र वधू के साथ गलत अपमानजनक हरकत करी थी। रावण ने सीता का अपहरण तो किया, क्यों किया? अपनी बहन का बदला लेने के लिए। लक्ष्मण ने कितनी बेरहमी से शूर्पणखा आगे नाक और कान काट दिए थे। मैं तो कहता हूं कि रावण जैसा भाई ना हर बहन का होना चाहिए। रावण को एक और बात बोलकर डिफेंड करा जाता है कि रावण अपनी बहन के लिए माता सीता को उठाकर लाया था, लेकिन ये बात एकदम गलत है। माता सीता का अपहरण करने के पीछे कुछ और ही वजह है। वजह ये है, जब सुपर्गा रावण के पास गई तो उसने वहां पर बोला कि रावण, मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर स्त्री देखकर आई हूँ जिसका नाम सीता है, और वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम उसका अपहरण कर लो और राम को मार दो। वजह ये थी। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप वाल्मीकि रामायण में जाकर पढ़ सकते हैं। तो इसने रावण को डिफेंड करते हुए बोला कि माता सीता का इसने अपहरण तो करा, लेकिन कभी माता सीता के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करी। अब मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाने वाला इस टॉपिक के, आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पर अरण्य कांड के चैप्टर 49 to 52 की एक इमेज वहां पर पेस्ट कर रखी है, आप वो जाकर खुद पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा क्या करा था रावण ने माता सीता के साथ। रावण ने सीता का अपहरण तो करा, पर कितने इज्जत सम्मान से रखा, कुछ भी जबरदस्ती तो नहीं करी। अब कुछ लोग ये तक बोलते हैं कि रावण ने माता सीता के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करा, रिस्पेक्टफुल बिहेवियर से उन्हें लंका में रखा। लेकिन रावण का प्रपोजल बार बार रिजेक्ट करने पर माता सीता से रावण ने बोला कि तुम्हारे पास 2 महीने का समय है, अगर 2 महीने में तुम मान गई तो ठीक है, वरना 2 महीने बाद तुम्हें मैं रसोई घर में भेज दूंगा, वहां तुम्हें पकाया जाएगा और तुम्हें मैं अपने सुबह के भोजन में खा जाऊंगा। ये कौन सा रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, कौन सी तमीज है ये? रावण एक बुराई का प्रतीक है, लेकिन आज के मूर्ख लोग उसे डिफेंड करते हैं, महान भगवान अच्छा बनाने में लगे पड़े हैं। उसके 3 भाई थे और तीनों भाई उसके खिलाफ थे। पहला कुबेर, कुबेर ने तो अपनी पुत्र वधू के लिए उसे श्राप दे दिया था। दूसरा विभीषण, विभीषण ने तो बहुत बार रावण को समझाया और यहाँ तक बोला कि तुम राम की शरण में आ जाओ, लेकिन वो नहीं माना, इसलिए विभीषण खुद राम जी की शरण में चले गए। तीसरा कुंभकर्ण, कुंभकर्ण के
1000 बार समझाने पर भी जब रावण नहीं समझा तो कुंभकर्ण अपने भाई का फर्ज निभाने के लिए उसके साथ खड़ा रहा। बात करते हैं कुंभकर्ण और विभीषण की। लोग कुंभकर्ण को गलत का साथ देने पर भी अच्छा मानते हैं और विभीषण को अच्छे के साथ देने पर भी गलत मानते हैं। अब आप अपने आप को विभीषण की जगह रखकर देखिए। आपको पता है आपका भाई गलत है, उसने एक स्त्री के साथ गलत कर्म करा, माता सीता का अपहरण करा, उसके बाद भी क्या आप अपने भाई का साथ दोगे या अपने भाई का धर्म निभाने के लिए कुंभकर्ण बन जाओगे? मैं घमंडी, मैं पापी, हाँ मैं ताकत का प्रतीक हूँ, मैं वही दशानन जिद्दी हूँ और थोड़ा सा ढीठ हूँ। तो सुन लो सारी दुनिया वालों के, तुम राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक। आजकल कुछ लोग जय बाबा रावण, जय दादा रावण करते हैं और बोलते हैं कि तुम राम बनो, मैं रावण ही सही हूँ। अब मेरी वीडियो देखने के बाद अगर जिन लोगों को सही समझ में आ गया होगा कि रावण गलत है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप राम बनोगे या रावण। आज के कलयुग में वैसे कोई राम बनने के लायक तो नहीं है, लेकिन आप राम जी के पथ पर चलोगे तो भी आप राम ही कहलाओगे। अगर आप में से किसी को भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब प्लस लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम। अरे रुको, इतनी जल्दी कहाँ है जाने की? अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर रखा है तो कर देना क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है।